ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर बापू को किया गया नमन। 5 वर्ष में दून पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए, कहा दून विधायक रामकुमार चौधरी ने। जल्दी आरटीओ व रोजगार कार्यालय में भी काम शुरू होने की कही बात। उड़ी में हुए आतंकी हमले की याद में डॉक्टर पारस ने बनाया गाना। हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर के हाथों रिलीज करवाया गया गाने को। और नवरात्रि के उपलक्ष्य पर मनाली में कलश यात्रा का किया गया आयोजन। यात्रा में 300 से अधिक महिलाओं ने लिया भाग। अगर आपके घर के पास पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और आप वहां पर 24 घंटे की सेवाओं का भ्रम पाले बैठे हैं तो फिर इस बात को भूल जाइए। सरकार ने पीएससी में 24 घंटे की सेवाओं को बंद कर दिया है और इसका कारण है कि इन पीएससी में कम स्टाफ की तैनाती है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बताने वाली राज्य सरकार ने अब पीएससी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे की सेवाएं बंद कर दी है। हालांकि कुछ पुरानी पीएससी में यह सुविधा अभी मिल रही है, लेकिन इनकी संख्या नाम मात्र की भी नहीं रह गई है, क्योंकि सरकार ने अधिकतर पुरानी पीएससी को अपग्रेड करके सीएससी बना दिया है और जो नई पीएससी खोली जा रही है उनमें 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 30,000 की आबादी पर एक पीएससी खोलने का प्रावधान होता है, लेकिन प्रदेश में 10 से 12,000 की आबादी पर एक पीएससी खोली गई है, जबकि ब्लॉक स्तर पर सीएचसी की सुविधा दी गई है। 24 घंटे की सेवाएं सिर्फ सीएचसी में ही उपलब्ध है। नई जो पीएससी खुल रही है उनमें सिर्फ एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक चपरासी की पोस्ट ही स्वीकृत है। इतने कम पोस्ट पर 24 घंटे की सुविधाएं दे पाना संभव नहीं है, जिसके चलते इनमें 24 घंटे की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मंडी जिला की बात करें तो जिला भर में 73 पीएससी स्थापित की गई हैं, जहां पर मरीजों को 24 घंटे सेवाएं नहीं मिल रही है। वहीं जिला में 13 सीएससी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इनमें 4 डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा मौजूद है, जिसके चलते इनमें 24 घंटे की सेवाएं दी जा रही है। सीएमओ मंडी डॉक्टर दिशा शर्मा ने बताया कि नई खुली पीएससी में 24 घंटे की सेवाएं नहीं दी जा रही है, जबकि कुछ पुरानी पीएससी में स्टाफ अधिक होने के चलते यह सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब यह सुविधा सिर्फ सीएससी या इससे ऊपर के स्तर वाले अस्पतालों में ही दी जा रही है। हमारे जिला में जो नई पीएससी खुल रही हैं वहाँ एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक पीएन की पोस्ट सैंक्शन की जाती है। तो वहाँ हम 24 घंटे 24/7 सर्विसेज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जबकि जो ब्लॉक लेवल के सीएससीज हैं या सिविल हॉस्पिटल्स हैं हमारी कोशिश होती है और हम वहाँ इन सभी जो सीएससीज और सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ 24/7 सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि हमारी 73 जो पीएससीज हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सब में 24/7 सर्विसेज उपलब्ध नहीं हो रही हैं। क्या इससे पहले कुछ इस प्रकार का प्रावधान था सर? कुछ पीएससीज पुरानी पीएससीज थी, वहाँ 24/7 सर्विसेज मिलती थी, थोड़ा स्टाफ उसमें ज़्यादा होता था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, जहां की भौगोलिक परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है। यहां के लोगों को आज भी आपातकालीन स्थिति में काफी दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने जो पीएससी खोली है उनमें एक तो डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भारी कमी चल रही है और अब इनमें 24 घंटे की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नगर परिषद मंडी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपने घर का कूड़ा सिर्फ नगर परिषद के सफाई कर्मचारी को ही दें तथा इधर उधर कूड़ा न फेंके। यह आग्रह नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने घर स्तर पर ही कूड़ा छंटाई जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक में किया। घर स्तर पर ही कूड़ा छंटाई जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 9 भगवान मोहल्ला में नगर परिषद मंडी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्षा ने कहा कि नगर परिषद मंडी शहर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए संकल्प है तथा लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें। अध्यक्षा ने आम लोगों से आग्रह किया कि वे अपने घर, दुकान, संस्थान का कूड़ा गली, सड़क व नदी नालों में न फेंके। सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारी जो आपके घर द्वार पर ही आ रहा है उसे ही दें। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब नगर परिषद द्वारा घर स्तर पर ही गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग लिया जा रहा है।
इससे डंपिंग साइट में सेग्रीगेशन में आसानी रहेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सोमवार से शनिवार तक केवल मात्र गीला कूड़ा तथा रविवार को सूखा कूड़ा ही दें। जैसे कि सभी जानते हैं कि नगर परिषद ने पिछले कुछ महीनों से सफाई अभियान शुरू किया था, जिसके प्रथम चरण में हमने घर घर से कूड़ा उठाने का प्रयास किया था और लोगों को जागरूक किया था और वो 80% तक हम उसमें सक्सेस हुए हैं। उसके बाद जब हम सेग्रीगेशन के लिए अब जो भी हैं हमारी बाहर मीटिंग हो रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जो भी हमारा कूड़ा कचरा है, गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, वो घर से ही सेग्रीगेट करके हमें दिया जाए। जिस तरह से हमारा गीला कूड़ा होता है, किचन वेस्ट होता है, वो सोमवार से शनिवार तक हमें दिया जाए और जो हमारा ना गलने वाला सड़ने वाला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, वो हमें इतवार के दिन हमारे सफाई कर्मचारियों के पास दिया जाए। इसी के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो भी हमारा कूड़ा है वो घर से ही सेग्रीगेट होके घर से ही निकले, ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों को भी ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े और हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ बना रहे। उन्होंने यह भी चेताया कि अगर किसी को अवैध रूप से कूड़ा इधर उधर फेंकते हुए पाया जाता है तो नगर परिषद द्वारा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी निगरानी नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी की जा रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। वल्लभ कॉलेज मंडी में पीजी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को पीजी करने के बाद किए जाने वाले कोर्सों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजकीय महाविद्यालय वल्लभ कॉलेज मंडी में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीजी पूरी करने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किए जाने वाले कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत करवाया गया। और इस इंडक्शन सेशन के करवाने का मेन उद्देश्य यही रहा कि जो बच्चे हमारे एमए और एमएससी में एनरोल हुए हैं उनको ये बताया जाए कि जो ये पढ़ाई जो कर रहे हैं यही सिलेबस उनका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो एचएस है, चाहे वो आईएएस है, और डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अपने पीजी करने के बाद वो यदि टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज लेवल के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए नेट और सेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी सिलेबस यही है। और यदि वो स्कूल कैडर में जाना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए जो यहाँ पर एमए और एमएससी में जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वही उनका उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की जानकारियाँ आज स्टूडेंट्स को दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी बच्चों को बताया गया, ताकि विद्यार्थी जागरूक होकर उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और ये भी बताया गया कि सत्र 2016-17 के लिए जो एमए इस महाविद्यालय से बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हमने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है, हमने क्या क्या फैसिलिटीज उनके लिए प्रोवाइड करनी है। जैसा कि हमारा जो लाइब्रेरी हमारी इस महाविद्यालय की है उसमें एक सुविधा है इनफिल्म नेट की। तो हमने बच्चों को आज आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, खासकर ये जो एमए के बच्चे हैं, वो उस सुविधा का फ़ायदा उठाएं ताकि उनको ई बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकें। और इसी के साथ आने वाले समय में जैसे कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से हमें एक निर्देश मिले हुए हैं कि कैंपस को जो है वो वाईफाई करना है। तो उस दिशा में भी इस महाविद्यालय प्रबंधन ने काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है एक कैंपस जो है वाईफाई हो जाएगा और एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए सुविधा होगी। और ख़ासकर एमए के बच्चे जिनके लिए जो है नेट की सुविधा जो है एक बहुत बड़ी आने वाले समय में एक कारगर सिद्ध होगी। इस अवसर पर कॉलेज के तमाम विद्यार्थियों सहित कॉलेज स्टाफ ने भी भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। मंडी शहर में घूम रहे आवारा जानवर अब खूंखार होने लगे हैं। आवारा जानवरों ने लोगों को घायल करना भी शुरू कर दिया है। घटना पिछले कल दोपहर की है, जब मंडी शहर के रामनगर में एक आवारा बैल ने राह चलती एक महिला को टक्कर मार दी। यह पूरी घटना यहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला सड़क पर आराम से चल रही थी कि तभी अचानक पीछे से एक आवारा बैल ने आकर महिला को जोरदार टक्कर मार दी और वहां से भाग गया।
महिला को टक्कर लगने की भनक आगे चल रहे व्यक्ति को लग गई, जिसके चलते वह साइड हो गया और बैल की टक्कर से बच गया। अन्यथा इस व्यक्ति को भी बैल ने अपना निशाना बना लिया होता। स्थानीय लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को घर भेज दिया गया। इस घटना को लेकर शहरवासियों में आवारा पशुओं को लेकर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस वक्त मंडी शहर में दर्जनों आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनमें कुछ आवारा बैल भी हैं। ये बैल आए दिन लोगों को चोटिल कर रहे हैं और प्रशासन इन्हें पकड़कर गौ सदनों में भेजने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नवरात्रों के शुभ अवसर पर मनाली में अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा डुंगरी नामक स्थान से शुरू हुई, जिसमें क्षेत्र की 300 से लगभग महिलाओं ने भाग लिया। मनाली में अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा नवरात्रों के शुभ अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के लगभग महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा डुंगरी नामक स्थान से शुरू हुई, जहां कलश की पूजा अर्चना करने के बाद जल भरा गया और यात्रा का शुभारंभ किया गया। अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजा समिति के संयोजक चमन कपूर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति शतचंडी पाठ व रामलीला का आयोजन कर रही है, जिसमें क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मनाली की जनता व आसपास के यहाँ से आए हुए पर्यटकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और आज शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और माता शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री है और इनके पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इन्हीं से स्टार्ट होकर ये नवरात्रा 9 नवरात्रे तक चलता है। और हमारी जो अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजन समिति है, ये हर वर्ष इन नवरात्रों में रामलीला का व सप्तचंडी पाठ का आयोजन करती है, जिसमें माता हडिम्बा को बुलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। माता हडिम्बा साक्षात वहाँ पहुँचती है। इसमें माता हडिम्बा के निशान इसमें पहुँचते हैं और सभी लोग इसमें पूजा अर्चना करते हैं। सप्तचंडी पाठ चला होता है ब्राह्मणों द्वारा और शाम को रोजाना रामलीला का आयोजन किया जाता है। हम इस हर साल इसी तरह आती है बड़ी खुशी से और बिल्कुल नंगे पैर साड़ी पहन के नियम से, और आज सबने व्रत भी रखा हुआ है और फर्स्ट बर्थडे से हम व्रत रखती है और पूजा पाठ करेंगे। शाम को फलाल खाएंगे और रामबाग में 7 से स्टार्ट होती है और सभी सच्चे मन से अपनी कामनाएं मांगे और सच्ची मनोकामनाएं पूरी भी होंगी। बता दें कि कलश यात्रा डुंगरी नामक स्थान से शुरू होती है, जहां कलश की पूजा अर्चना के बाद जल भरकर यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। माता हडिम्बा के प्रांगण से होते हुए कलश को रामबाग में 9 दिनों तक रखा जाता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। ओम मेडिकल एंड शॉपिंग मॉल नेरचौक, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ वाजिब दामों पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप शॉपिंग मॉल में डेली नीड्स आइटम, सभी बड़ी कंपनियों की कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज, गिफ्ट आइटम के साथ ही एक कंप्लीट गारमेंट स्टोर की सुविधा भी मिलेगी। यह नेरचौक और इसके आसपास के इलाकों का पहला और एकमात्र शोरूम है, जहां पर आपको छोटी से बड़ा प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे सस्ते दामों पर मिलता है। बेहतर खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे ओम मेडिकल एंड शॉपिंग मॉल, राणा मार्केट, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं हाल ही में सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नियुक्त किए गए आशीष शर्मा ने सराज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एकजुट करना अपनी प्राथमिकता बताया है। ये बात उन्होंने अपनी ताजपोशी के उपरांत मंडी में कही।
इस मौके पर आशीष शर्मा के साथ सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंडी शहर में घूम रहे आवारा जानवर अब खूंखार होने लगे हैं। आवारा जानवरों ने लोगों को घायल करना भी शुरू कर दिया है। घटना पिछले कल दोपहर की है, जब मंडी शहर के रामनगर में एक आवारा बैल ने राह चलती एक महिला को टक्कर मार दी। इस घटना को लेकर शहरवासियों में आवारा पशुओं को लेकर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस वक्त मंडी शहर में दर्जनों आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनमें कुछ आवारा बैल भी हैं। ये बैल आए दिन लोगों को चोटिल कर रहे हैं और प्रशासन इन्हें पकड़कर गौ सदनों में भेजने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों के दौरान दून में 500 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दून में रोजगार कार्यालय व आरटीओ कार्यालय की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए रोजगार कार्यालय की अधिसूचना जारी हो गई है और जल्द ही यहाँ पर कार्यालय खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के बच्चों को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कसौली व नालागढ़ नहीं जाना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन होने से यहाँ पर आरटीओ कार्यालय का होना बहुत जरूरी था, जिसके तहत अब एक सप्ताह नालागढ़ व दूसरे सप्ताह बत्ती में आरटीओ बैठेगा, जिससे ट्रक संचालकों को अपने कार्य कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीवीएन में 100 किलोमीटर नई सड़कें तैयार कर पूरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव को आपस में लिंक कर दिया जाएगा। उनकी पंचायत में मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं, वे सभी पूरी हो गई हैं। चाहे नए स्कूल खोलने की बात हो या स्वास्थ्य विभाग के औषधालय खोलने की बात हो, कोई भी पंचायत इससे वंचित नहीं है। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में हो रहे कार्य से वे पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस जिस रफ्तार से कार्य कर रही है, उससे स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नाचन के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा चैल चौक में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता के इस आयोजन में पंचायत घर चैल चौक से मुख्य बाजार तक साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाया तथा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर चैल चौक तथा इसके आसपास के क्षेत्र को साफ किया। उन्होंने मंडी जिला के मतदाताओं को बधाई संदेश देते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर मंडी जिला को देश का नंबर 1 जिला घोषित कर पुरस्कृत किया है, जिसके लिए मंडी जिला के सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। मनाली में अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा नवरात्रों के शुभ अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के लगभग महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा डुंगरी नामक स्थान से शुरू हुई, जहां कलश की पूजा अर्चना करने के बाद जल भरा गया और यात्रा का शुभारंभ किया गया। अखंड ज्योति मां दुर्गा पूजा समिति के संयोजक चमन कपूर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति शतचंडी पाठ व रामलीला का आयोजन कर रही है, जिसमें क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बता दें कि कलश यात्रा डुंगरी नामक स्थान से शुरू होती है, जहां कलश की पूजा अर्चना के बाद जल भरकर यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। माता हडिम्बा के प्रांगण से होते हुए कलश को रामबाग में 9 दिनों तक रखा जाता है। नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के मकसद से राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण कार्यालय बद्दी में हिमाचल दवा निर्माता संघ व हिमाचल ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया। इस दौरान शेड्यूल H1 व नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं के संबंध में जानकारी दी गई व हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक्ट में किए गए संशोधनों व प्रावधानों से अवगत करवाया गया। नवनीत मारवा ने इस दौरान कहा कि कोई केमिस्ट नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की अगर बिना पर्ची के बिक्री करता है या कोई होलसेलर बिना लाइसेंस वालों को या अन्य अनधिकृत व्यक्ति को नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली ऐसी दवाएं बेचता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राज्य दवा नियंत्रक ने इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन से आग्रह किया कि वे तहसील व जिला स्तर पर निगरानी कमेटियों का गठन करें, ताकि नशे के लिए दुरुपयोग होने वाली दवाओं की अवैध तौर पर बिक्री करने वाले केमिस्टों का पर्दाफाश किया जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बच सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।